हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीजी ग्रुप। मेरा नाम है दीपक महेश्वरी और आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू सोल्व। जो लोग नए मेंबर हैं मैं उन्हें बता दूं, टेलीग्राम पर हम डेली 5 से 7 एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। एग्ज़ाम तक अप्रोक्स 300 एमसीक्यू हम कवर कर लेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में 30 आउट ऑफ 30 लाने के फुल चांसेस हैं। तो बिना टाइम गवाए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ एमसीक्यू के आंसर्स। फर्स्ट एमसीक्यू था, केडी लिमिटेड ने बिजनेस स्टार्ट किया, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाया अपने आप को, तो क्या उसको इनपुट टैक्स मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं? आंसर इज़ नो, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम वालों को सीधा सीधा सेल का जीएसटी पे करना होता है। सेकंड क्वेश्चन था, सरचार्ज और एजुकेशन सेल्स टीडीएस अमाउंट पे लगता है क्या? तो यहाँ पे वहाँ पे क्लैरिटी में नहीं था आंसर में, यहाँ पे बता दूँ, दो केस में लगता है, सैलरी और अमाउंट पेड टू नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी। फिर से बता दूं, सैलरी और अमाउंट पेड टू नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, इन दो ही केस में एजुकेशन सेस और सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। फिर अगला एमसीक्यू था, रिवाइज इनवॉइस पर आईटीसी मिलेगा या नहीं? इनवॉइस रिवाइज कब होता है? या तो रेट या क्वांटिटी में गलती हो तो उस वजह से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं रुकता है कभी भी, तो रिवाइज इनवॉइस पे आपको आईटीसी मिलेगा। आईसीआई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, कॉफ़ी रबर टी वाला, सिंपली ध्यान रखना है, रबर 65-35, कॉफ़ी 75-25, और कॉफ़ी अगर रोस्टेड में हो तो 60-40 और टी 60-40। याद करने का सिंपल, 65-35, कॉफ़ी 75-25, टी 60-40, रोस्टेड 60-40। पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था, आयुषी ने कार परचेज़ की है, फिर सोल्व कर दी, तो क्या उसको कैपिटल गेन होगा या नहीं? आप कैलकुलेटर लेके बैठ गए। आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि अगर कैपिटल एसेट्स नहीं है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कैपिटल एसेट अगर नहीं है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये जो छोटे छोटे एमसीक्यूज़ हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आपका टाइम सेव करेंगे। आपको इन पे जैसे ही ये आया एग्ज़ाम में तो सीधा नील पे टिक मारना है और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये आप कर पाएंगे। और ये जो टाइम बचेगा आपका, वो आप टोटल इनकम में 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन था, सरचार्ज लेवीज ऑन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, सिंपल है, आर्टिकल 271। सरचार्ज लेवीज ऑन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आर्टिकल 271 एप्लीकेबल है। अल्टीसीजी के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर 4.5 लाख का इनकम था, तो क्या उसको रिबेट मिलेगा? नहीं, रिबेट अल्टीसीजी के अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनका टैक्स रेट कम कर रखा है। फिर था, श्रीलंका में उसका बिजनेस, श्रीलंका में ही उसने कंट्रोल किया, तो इनकम एक्रूड और अराइज इन इंडिया का ऑप्शन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं लग रहा कहीं भी इनकम एक्रूड या अराइज हुआ है इंडिया में, तो सिर्फ ग्लोबल इनकम ही है। ग्लोबल इनकम आरओआर को ही एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आरओआर होगा। अगला क्वेश्चन मैंने सरचार्ज का रेट जानने के लिए पूछा था, और यहाँ पे लिखा भी था कि ओनली सरचार्ज अमाउंट, तो भी काफ़ी जन कन्फ्यूज़ हो गए। यहाँ पे लॉन्ग अल्टीसीजी 60 लाख, एसटीसीजी 52 लाख और अदर इनकम 1.2 करोड़ था। आपको सीधा सीधा यहाँ पे कितना सरचार्ज लगे, कितना परसेंट से सरचार्ज लगेगा, उसका कैलकुलेशन करके अमाउंट देना था, और जो है 15% से यहाँ पे आप बोलोगे कि 2 करोड़ से ऊपर हो गया तो 25% लगना चाहिए, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर किस वजह से हुआ है? अल्टीसीजी और एसटीसीजी की वजह से अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर गई है, तो आपको 15% ही हाईएस्ट देना होगा। तो यहाँ तीनों ही केस में जब आप 15% करेंगे तो 34,80,000 आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन था, रेगुलर टू कंपोजिशन में चला गया, आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ, आगे भी क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कंपोजिशन में आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड है। फिर क्वेश्चन था, जनरेटर परचेज किया। आपको इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स ध्यान में रखना है। रूल 5 कहता है एसेट्स मस्ट बी यूज्ड, तो ही डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एसेट्स हैं जैसे जनरेटर, फायर एक्सटिंक्शन वगैरह, ये सब जो हैं इनको आप अगर रेडी टू यूज़ रखते हैं, यूज़ नहीं किया है लेकिन रेडी टू यूज़ है कि कहीं कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इन पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। सिंपली ध्यान रखना है रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स। फिर मैंने पूछा, एसटीसीजी चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, आंसर इज़ नो। मैंने बताया पहले भी कि इनको पहले ही रेट कम है, इसलिए इनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा, ना उनको रिबेट 87A मिलेगा। फिर था, टैक्स लाइबिलिटी 5 लाख तक है तो एग्जेम्प्ट होती है, आपको पता है। 4,99,500 आपने देखा और आप कैलकुलेशन करने लग गए होंगे, तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स से मैंने बताया, आपको टाइम सेव करेंगे। 4,99,500 पे आप अगर कैलकुलेशन करते भी हैं
तो 12,475 निकल के आता है। जो 12,500 रिबेट 87A से मिलेगा तो वो नील हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में 5 लाख से नीचे अगर टैक्स कैलकुलेशन आए, सीधा नील पे टिक करने का। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए ऑप्ट किया, यहाँ पे 2 कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, सरचार्ज का भी और मार्जिनल रिलीफ का भी। तो 51 लाख पे टैक्स निकालना था, पहले हम 51 लाख पे नॉर्मल टैक्स निकालेंगे, उस पर सरचार्ज 10% लगाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पे 13,42,500 पे 10% सरचार्ज लगाए। फिर 50 लाख पे हमने टैक्स निकाला है, तो इन दोनों को माइनस करने पे 1 लाख हमने एक्स्ट्रा इनकम करने पे कितना एक्स्ट्रा हमारा टैक्स लग रहा है वो देखेंगे। 1,64,250। तो यहाँ पे 64,250 क्योंकि लाख के ऊपर था, तो 1,64,250 माइनस 1,64,250 का हमको मिलेगा रिलीफ, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। वो लेस करके 4% सेस हमको जोड़ना है। सेस को जोड़ना मत भूलना कभी भी, इससे आंसर में आपका छोटा सा मिस्टेक रहेगा और वो अगर MCQ रहा तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अगला एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड, यहाँ एग्रीकल्चर इनकम में जब भी आपको क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम दिखे और टैक्स कैलकुलेशन पूछे तो आपको 3 स्टेप में कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आप टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम इन दोनों को जोड़ के उस पर टैक्स निकालेंगे। वापस बता देता हूँ, 3 तरह से टैक्स निकलेगा। सबसे पहले टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम इन दोनों को जोड़ के टैक्स निकालेंगे। फिर एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन दोनों को जोड़ के हम टैक्स निकालेंगे। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, जो आएगा उस पर 4% सेस देना मत भूलना। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी जन ने गलती किया था, आंसर 72,000 बहुत जन टिक करके आ गए थे। यहाँ पे 72,000 प्लस 4% सेस 74,880 आपको लगेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आज वाले तीनों ही क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये टॉपिक क्लियर करते हैं, प्लस ये एग्ज़ाम में आने के लायक हैं। तो आप इनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से पढ़ना। और अगर आपको सरचार्ज, रिबेट और मार्जिनल रिलीफ वगैरह का एक अलग से आपको अगर वीडियो चाहिए छोटा शॉर्ट में कि हमको एक बार क्लियरली समझा दो 1-2 एग्जाम्पल लेके, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। लास्ट क्वेश्चन था मेरा आज का, LTCG 14 लाख, STCG 10 लाख, बिजनेस इनकम 1 करोड़ और अदर इनकम था 57 लाख। तो मैंने यहाँ पे इसको 3 तरह से सोल्व किया है। आप जिस तरह से सोल्व करना चाहें कर सकते हैं। बेटर यही रहेगा कि आपको मॉड्यूल में जो सॉल्यूशन दे रखा है उस मेथड से आप सोल्व करना। यहाँ पे LTCG 14 लाख था, इसमें से 1 लाख जो एक लिमिट है, LTCG 112A में 1 लाख तक को आपको डिडक्ट करना ही है, आपको वहाँ से हटा देना हो 1 लाख रुपया। अगर LTCG 112 यहाँ पे 1,20,000 होता तो भी हम 1 लाख रुपये हटाते और 20,000 पे ही टैक्स निकालते। तो यहाँ पे 14 लाख में से 1 लाख घटाए 13 लाख। 13 लाख पे हमने 10% टैक्स लगाया और सरचार्ज 15% लगेगा। STCG में सेम, STCG का रेट है 10%, तो हमने 10% निकाला। सॉरी, STCG पे 15%, हमने 15% से 1,50,000 निकाला, प्लस वहाँ पे 15% सरचार्ज लगाया, अमाउंट आया। फिर अदर इनकम में हमने निकाला 45,20,000 रुपये का टैक्स आया, जो कि नीचे कैलकुलेशन आप देख रहे हैं। 45,20,000 पे हमने 15% सरचार्ज निकाला और लास्ट में तीनों का टोटल लगा के उसमें 4% सेस जोड़ दिया, तो 57,40,800 आंसर आएगा। फिर बता देता हूँ, यहाँ इस क्वेश्चन में LTCG में 1 लाख का छूट दे के हमको निकालना है टैक्स। LTCG पे रेट रहता है LTCG 112A पे रेट रहता है 10%, STCG पे रेट रहता है 15%, अदर जो भी इनकम रहेगा उस पर हम स्लैब रेट से निकालेंगे, तीनों को जोड़ के सरचार्ज लगा के 4% सेस लगाएंगे। तो आज तक के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। आपने बोला टेलीग्राम पे दो, लेकिन टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन अगर मैं सोल्व करके फ़ोटो दूं तो आपको देखने में भी दिक्कत होगा और समझने में भी दिक्कत होगा। कोई पॉइंट नहीं आया तो फिर आप वापस पूछेंगे, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने एक छोटा वीडियो बना के उसी में सारा 15-16 जो भी MCQ आज तक पूछे हैं 2-3 दिन में वो सोल्व कर दिए हैं। आगे MCQ का वैसे ही 2-3 दिन में हम रखेंगे। 2-3 दिन के बाद में एक छोटा वीडियो बना के उसके अंदर MCQ का आंसर मैं देता रहूँगा। इस वीडियो को और जो MCQ में आपके फ्रेंड है, आपके साथ पढ़ते हैं या PG में हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस MCQ को करके अपना एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स कवर कर सके MCQ में। क्योंकि ये 30 मार्क्स के MCQ ऐसे हैं कि अगर आपको
पॉइंट याद में रहे। और अगर ये भगवान करे 300 मार्क्स के ये 300 MCQ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, इनमें से अगर 5-7 MCQ भी वहाँ पे आ गए, आपके ध्यान में रहेगा कि उसका ये आंसर है और आप फट से टिक कर देंगे। इसलिए जितना MCQ सोल्व होगा उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।